निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने आज मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत की। मंत्री संजय कुमार निषाद ने रविवार सुबह विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से 1090 चौराहे तक संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान की पदयात्रा निकाली। इस दौरान भारी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और आरक्षण की मांग करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों को पिछड़ी जाति में डालने वाले धोखेबाज हैं। सभी सरकारों ने मछुआरा आरक्षण की मांग को सिर्फ एजेंडा बनाकर और राजनीति करके मछुआ समाज को धोखा दिया है। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान के माध्यम से मछुआरा समाज को आरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने मछुआरा समुदाय को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। पिछली सरकारों ने मछुआ समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़ों में शामिल कर दिया। हमारी मांग है कि मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें उनका आरक्षण दिया जाए। संजय निषाद ने आगे कहा कि संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान प्रदेश के सभी 18 मंडलों 15 अक्टूबर को गोरखपुर बस्ती मंडल, 21 अक्टूबर को बनारस आजमगढ़, 27 अक्टूबर को प्रयागराज मिर्जापुर मंडल, 2 नवंबर को अयोध्या देवीपाटन मंडल, 8 अक्टूबर को चित्रकूट झांसी मंडल, 14 नवंबर को आगरा अलीगढ़ मंडल, 21 नवंबर को बरेली मुरादाबाद मंडल, 26 नवंबर को मेरठ सहारनपुर मंडल, 1 दिसंबर को लखनऊ कानपुर मंडल में चलाया जाएगा। महाजन जागरण ये संवैधानिक आरक्षण सुरक्षा छीनने वाले लोगों के पर्दाफाश, धोखेबाजों का पर्दाफाश यात्रा है। ये महाजन संपर्क यात्रा है। मैंने 100 पेज की किताबें लिखी हैं कि हमारा आरक्षण 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में गिनती होती थी। हम 70 लाख थे। 1961 में हमें गिन के 7000 कर दिया। हम पिछड़े नहीं हैं, हम अनुसूचित जाति में हैं। हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में हम चुनाव, हमारे गरीब का बेटा लड़े, वो उसकी नौकरी और ज़मीन सुरक्षित रहे। ये हमारी सुरक्षा छीनने वाले हैं। ये खानदानी आरक्षण था हमारा। हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने में उजड़े हुए लोग हैं। ये हमारे लोगों ने गरीबी, हमारे लोग अंग्रेज़ों को मारकर भगाया, संविधान बनवाया। तो संविधान में मझवार, गौंड, तिरौजा, खरवाल, बिरार, खरोट, कोली 7 नामों से है। इन बेईमानों ने हमारे नाम को पिछड़ी में डालकर हमारा हिस्सा छीना है और हिस्सा छीनने वालों का पर्दाफाश करना, धोखेबाजों को। और पहली बार है कि मोदी जी और योगी जी ने हमारी बात को सुना और एक पत्र लिखकर आरजीआई से मांग की कि दिशा निर्देश दिया जाए, मार्गदर्शन किया जाए। ये केवट मल्लाह कहाँ है? यह है। पहली बार आरजीआई ने 70 साल में लिखा कि 1961 में हमने गिनती की, केवट मल्लाह मझवार थे। जब हम अनुसूचित जाति की सूची में पहले से गिनती किए गए तो हमारे नाम को पिछड़ी में डालना गलत है। अगर रामचरित्र निषाद मछली शहर से लोकसभा की सीट को लड़कर जीत सकते हैं और वहां से वो सांसद बन सकते हैं, तो गरीब का बेटा भी हमारा जो आरक्षण है संवैधानिक आरक्षण उसे दिया जाए। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का आरक्षण देकर हमारे गरीब निषादों को विधानसभा, विधान परिषद में पहुंचाया जाए। मेरा मांग है इनकी ज़मीन सुरक्षित रखी जाए, इनकी इज्जत सुरक्षित रखी जाए। हमने संविधान बनाया, इसलिए हमें मिलना चाहिए। तो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है कि भाई हम अनुसूचित में हैं। राज्यपाल भी कहते हैं हमें 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने गजट करके निकाल रखा है। उनको पावर है। पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन SC/ST OBC 1994 धारा 13 में कि केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रैकवार बातम तो रहा, ये OBC नहीं है। इन्हें निकाल के दूसरी सूची बनाए। गजट हो के हम पिछड़ी निकल गए। हम केवट जो है मझवार, गौंड, तुरिया, खरवाल, बिरवाल, खरोट 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं। संविधान कहता है कि हम अनुसूचित हैं। RGI कहता है अनुसूचित हैं। सेंसस मैनुअल में राष्ट्रपति ने हमें गिनती करा रखा है 91 तक के अनुसूचित हैं। तो हमें पिछड़ी में डालना, पिछड़ी में गिनती करना अन्याय है। हम इसको एक्सपोज करने हैं। ये हमारी आरक्षण जो यात्रा है, मछुआरों को पिछड़ी जात में डालने का धोखाबाज बंद कर दें। ये जो तमाम पार्टियां डकैती डाल रही निषादों के वोटों पर, ये उनको कहती है जब इलेक्शन आता है तो सारी पार्टी अपने एजेंडे में डालनी है कि निषादों का आरक्षण हम, कोई गुमराह करता है शामिल करेंगे, कोई कहता है कोई उलझा के रखा, कोई हमारी फाइल गायब कर रखा। पहली बार है कि जो योगी जी हमारी लड़ाई लड़ते थे सदन में, उन्होंने लिखा और लिखवाया भी RGI से। अब वो लागू होना चाहिए। हमने मोदी जी को वादा करके आए दिल्ली में कि 39 पार्टियां, 330 पार, NDA की सरकार। तो ये वोट हमारा कोई एक भी वोट इधर उधर न जाने पाए। तमाम ऐसे नेता हैं
जो तमाम नेता हैं जो सपा बसपा कांग्रेस में रहे और उनको उलझाते रहे। तो मैं चाहता हूँ वो एक्सपोज हो जाएं और आज सारा वोट हमारे साथ एनडीए के साथ है। हम लोग एनडीए के साथ रहकर उनके 2000 यहाँ से अभी हम 10:90 जाएंगे पद यात्रा। उसके बाद 2 मंडलों की मेरी यात्रा है। हमारी 2 मंडलों की यात्रा में गोरखपुर बस्ती मंडल का खलीलाबाद में, और 21 को है बनारस और आजमगढ़ मंडल का, 27 को इलाहाबाद और मिर्जापुर मंडल का, ऐसे 2 मंडलों का। उसके बाद फिर एक मंडल फिर जिले में जाएगा। और हमने 100 पेज की किताब लिखी है, वो किताब देना हैंडबिल, और सबको बताना है, बस यही सबको जगाना है, कहना है कि अपने टोपी झंडे के साथ रहो, इसलिए तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तरफ आप आरक्षण की बात उठा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आपका आरक्षण जो है वो मना कर रहे हैं। वो यहाँ पर पदयात्रा निकल रही है और हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, किस चीज को लेकर